नमस्ते। हेलो माय डियर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे। आप सब लोग कैसे हैं? थैंक यू सो वेरी मच चैनल में आने के लिए, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ओके, तो देखूंगी कि आपका प्यार का हालचाल क्या है, आपके रिश्ते में हालचाल क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो जो लोग नए हैं, प्लीज आई एम सो सॉरी, हाँ मेरा हिंदी बहुत खराब है। ठीक है ना। प्लीज एक्सक्यूज मी एंड टेक मी एज द वे आई एम। ओके, ठीक है ना। और हम लोग ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम ना डायरेक्ट डायरेक्ट बातें करेंगे, थोड़ा हंसेंगे गाएंगे, थोड़ा रोएंगे, ठीक है ना। ओह, थोड़ा सा हंसेंगे गाएंगे रोएंगे बोला तो डायरेक्ट बाबा ने बोला कि मैं आ रहा हूँ तुम लोगों को हंसाने के लिए अच्छी तरह से। तो आपका प्यार का हाल कुछ ऐसा है। बाबा ने दर्शन दिया है उनको, ठीक है ना, रात में सपने में। आई फील लाइक दैट जो भी ये बंदा है आप जिससे प्यार करते हो, ये एक टावर से गुजरा है या गुजर रहा है, ठीक है ना। मे बी करीब 40-50 दिन से तो कुछ ज्यादा ही गुजर रहा है। ये गुजर ही रहा है, ठीक है ना। इसको बस बाबा ना गुजरने नहीं दे रहे हैं कि बेटा तुझे ना जिंदा रह करके बहुत कुछ सीखना है। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है, जोक्स अपार्ट, ये बंदा जो भी है जिससे आप प्यार करते हो ना, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको पता चल चुका है, ठीक है, कि प्यार क्या होता है, प्यार किस चिड़िया का नाम है कहते हैं ना। इस बंदे को पहले पता नहीं था प्यार किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। अब उसको पता चल गया है कि प्यार किस चिड़िया का नाम है और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहा है, ठीक है। आपको मैं डिफरेंस समझाती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन और मेटामॉर्फोसिस का डिफरेंस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस वो होता है जैसे कुकून से बटरफ्लाई बन जाना, ठीक है ना। मतलब ये लगा लो कल तक आप जिससे प्यार करते थे वो बिल्कुल बाल छोटे छोटे रखते थे मिलिट्री की तरह, ठीक है ना। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होगा कि आप अगर उनको 6 महीने बाद या 1 डेढ़ 2 साल के बाद देख रहे हो तो उन्होंने बाल लंबे कर लिए होंगे, ठीक है ना, उन्होंने दाढ़ी रख लिए होंगे, तो इसको मेटामॉर्फोसिस बोलता है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, इंसान अगर बाल नहीं है तो वही वही छोटे छोटे बाल ही है, लेकिन जब उस टाइम पे वो इंसान को ना बोलने की तमीज थी, ना बात करने की तमीज थी, ना बोलते हैं ना खाने का तमीज, ना पहनने का तमीज, ना घूमने घामने की तमीज, ना दोस्तों का रखने का तमीज, मतलब किसी चीज का तमीज नहीं है। ऑलराइट, मतलब वो एक सर्वाइवल मोड में जी रहे थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इन आदतों को बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या कहा है कि ये बंदा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये मेटामॉर्फोसिस से गुजरा है। मतलब अब जब आप इस इंसान को देखोगे, मिलोगे, ठीक है, तो ये इंसान को आप शायद ही पहचान पाओगे कि कम ऑन, ये वही इंसान है जिसको मैं प्यार करता था या करती थी, ठीक है ना। ये इंसान बहुत बदल चुका होगा, बट इन अ गुड वे, क्योंकि टावर और डेथ, बाबा जब आते हैं ना, शिव जी वही चीज आपके जिंदगी से लेकर के जाते हैं जो आपका काम का नहीं है, ठीक है ना। बाबू, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका काम का नहीं है ना, बाबा वही आपसे ले जाएंगे। आपको कोई, बाबा को कोई दुश्मनी नहीं है आपके साथ में, बाबा वही लेकर के जाएंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है तो वो गुस्सा किसी काम का नहीं है, राइट। तो बाबा आपसे वो गुस्सा ले जाएंगे, आपको ठावर देंगे, तकलीफ देंगे, और उसके बाद में वो गुस्सा ही आपका धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, मतलब आपकी जिंदगी से चला जाएगा, ठीक है ना। फिर उसको पॉलिश करके अलग तरीके से आपके अंदर रिस्टोर करेंगे। मतलब गुस्सा होना भी बहुत जरूरी है, कभी कभी जिद्दी होना भी बहुत जरूरी है। दैट मीन्स डार्क साइड एक ऐसा चीज होता है कि आप उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हो या निकाल नहीं सकते हो अपनी जिंदगी से, ठीक है। तो ये एक ऐसा चीज है लाइफ का, एक ऐसा हिस्सा है। जैसे मान लो अगर शिव डार्क है तो शक्ति लाइट है, क्या शक्ति डार्कनेस के बगैर कोई पहचान है उनकी? कोई नहीं है। तो लाइट के बजाय क्या डार्कनेस का कोई पहचान है? कोई पहचान नहीं है। तो आप बिल्कुल से ही सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो, ये धीरे धीरे करके जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके, फिल्टर करके, पॉलिश करके आपके अंदर वापस डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपकी जिंदगी को आप पैशनेटली, क्रिएटिविटी के साथ में, एक होता है ना करूंगा मैं जील, एक जो डिटर्मिनेशन होता है उसके साथ आप आगे बढ़ सको। इस इंसान के साथ में ही नहीं, ये फोकस मैसेज है, राइट। और टावर आया फोकस मैसेज में, तो ये फोकस मैसेज है, आपके रिश्ते में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप लोगों को दूर में रख करके आपको अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, उनको अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। मतलब आपकी जो खामियां खूबियां हैं उनको
टेक केयर किया जा रहा है भगवान की तरफ से, और उनके अंदर भी जो खामियां खूबियां है उनको भी अलग तरीके से टेक केयर किया जा रहा है, ताकि आप दोनों जब एक अलाइनमेंट पे आओ, आप दोनों को पास में लाया जा सके। इसीलिए इस वक्त आप भी टावर एक्सपीरियंस कर रहे हो और वो भी टावर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका रिश्ता भी टावर एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना। तो आप दोनों के एक्सपीरियंसेस इस वक्त बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखते हैं और क्या, एग्जैक्टली आप दोनों का ही एक्सपीरियंस सेम है। देखो 3 ऑफ विंटर्स, 3 ऑफ विंटर्स ये कहता है कि आप दोनों ही बहुत ज्यादा दर्द में हो, ठीक है ना। आप भी बहुत दर्द में हो, ये इंसान भी बहुत दर्द में है, आपका रिश्ता भी दर्द में है, ठीक है ना। तो आप लोग ना, आप दोनों ना ऐसे जी रहे थे, मतलब वर्स्ट के सिनारियो होता है ना, बुरा से बुरा सोच लेना कि भाई क्या ही होगा इसमें तो, ठीक है। लेकिन आप ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि जैसे कहते हैं ना, चल ठीक है भगवान, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, हमारे बेहतर के लिए हो रहा है, हमारे अच्छाई के लिए ही हो रहा है, सो लेट्स टेक इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये जो एनर्जी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, टावर और डेथ, ये इसलिए कर रहे हो ताकि आप दोनों को ये 3 ऑफ विंटर्स, ये 3 ऑफ सोर्ड्स है, इस एनर्जी से आप लोगों को निकाल सके। मतलब आप दोनों ही इस वक्त दुख में हो, राइट। आप दोनों ही 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी फील कर रहे हो, तो आप दोनों को ही बाबा भगवान जिसको भी आप मानते हो, वो आप दोनों को ही इससे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो आप दोनों के अंदर कंट्रोल इश्यूज है, आप दोनों को के ही अंदर कंट्रोल इश्यूज है, आप दोनों ही इस रिश्ते को, एक होता है ना मुकाम देना कहते हैं, या कैसे कहते हैं इसको, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो इसको, जैसे चल कोई बात नहीं कहते हैं ना आपका ना मेरा। आप दोनों के बीच में ना ऐसा रहा है, मुझे लगता है दोनों में ही एक कंट्रोलिंग इशू रहा है, कोई किसी का नहीं सुनेगा, तुम मेरा सुनो मैं तुम्हारा सुनूंगा। आप लोग जब मिले और अलग हो गए ना, आप दोनों ही इसी एनर्जी पे थे, आप दोनों उस अलाइनमेंट पे नहीं थे, उस वाइब्रेशन में नहीं थे, इसलिए भगवान ने डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू से टावर आया, डेथ आया, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, बिकॉज आप लोगों को सेपरेट कर दिया गया एक दूसरे से, ठीक है ना। 2 प्यार करने वालों को 2 अलग अलग जगह पे ब्रह्मांड ने उछाड़ के फेंक दिया, ठीक है, कि बस दूर रहोगे ना तो तुम लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोगों को दूर करके भगवान ने ऐसा समझाया ना आप लोगों को, कहते हैं ना आप भी घुटनों पे आ गए भगवान के सामने, भगवान कुछ करो, मुझसे नहीं हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, पता है मैंने बस अभी स्टडी शुरू ही किया है, रीडिंग शुरू ही किया है, मेरे गर्दन पे दर्द शुरू हो गया, मेरे पीठ में दर्द शुरू हो गया है, और इतना दर्द हो रहा है कि आई कैन नॉट टेल यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रीडिंग को ही छोड़ दूं, बट मैं कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। तो ये देखो, ये एक मेरा अलग एनर्जी है, ठीक है, कि मैं कोई भी चीज अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। इसके लिए मुझे एक अलग तरह का ऊर्जा चाहिए, वो गुस्सा वाला भी चाहिए, वो ईगो वाला भी चाहिए, इसको मैं एक रिफाइंड तरीके से इस्तेमाल करूंगी, राइट, तभी मैं ये कर पाऊंगी। नहीं तो मान लो कि मेरे कंधे पे तो 4-5 शैतान बैठ चुका है जैसा लगता है समटाइम्स ना। तो यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप दोनों के ही अंदर ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज रहा है, कोई भी एक दूसरे का ना सुनना नहीं चाहता था, ना आप उसका सुनना चाहते थे, ना वो आपका सुनना चाहते थे। मतलब मैं आप लोगों को कह सकती हूँ विद द 3 ऑफ विंटर्स, आप दोनों जब बात भी करते थे ना, बात करने के टाइम पे आप बोल रहे हो ना, वो भी बीच में बोल रहे, फिर आप भी बोल रहे हो, वो भी बीच में बोल रहे। एट दी एंड ना आपने उसका सुना, ना उसने आपका सुना, और आप दोनों, तुम्हारे साथ बात करके बेकार है, तुम मेरा बात कभी नहीं समझते हो, ऐसा है वैसा है, तू मैं बैम, समझ रहे हो। फिर वो कहीं और सुकून ढूंढने चला गया किसी और के पास, ठीक है ना। इस तरह के चीजें हुए हैं आप दोनों के बीच में। इंटरेस्टिंग, देखो मैंने शफल किया और ये 3 कार्ड एब्सोल्युटली फ्लिप हो गया। आपको लगता है 78 कार्ड में से ये कार्ड्स इस तरह से फ्लिप हो जाना है कोई कोइंसिडेंट है? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना, एब्सोल्युटली नॉट। 2 मेजर आर्कानास, lovers and fool, ठीक है, with 10 of pentacles and 4 of wands, and the bottom of the deck is moon card। आप में से कुछ लोग हो सकता है एरीज के साथ, या कुछ लोग हो सकता है पाइसीज के साथ, पाइसीज, एरीज, जेमिनाई, ऑलराइट, पाइसीज, एरीज, जेमिनाई, इन एनर्जीज के साथ आप लोग डील कर रहे हो, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये जो आप लोगों को ब्रह्मांड ने अलग किया ना बाबू, इसके लिए ना आप ना भगवान को थैंक यू बोलो। आई एम टेलिंग यू दिस, आप ना भगवान को थैंक यू बोलो। देखो बाबा अभी यहीं पे है, आप बाबा को थैंक यू बोलो कि बाबा बहुत अच्छा किया। अभी आप ना अपने आप से पूछो एक बार, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, आप इस बंदे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है ना, जो भी हुआ आना जाना लगा रहा, ठीक है, झगड़ा वगड़ा लगा रहा,
अभी आप सोच करके देखो, अगर पहले ही मुलाकात में आपकी दुआएं अगर भगवान ने सुन लिया होता और आप दोनों की शादी कर दिया होता, आज अगर आप लोग एक छत के नीचे रह रहे होते, तो आपको लगता है कि इस बंदे का जो भी एनर्जी इस बंदे ने आपकी तरफ पोर्ट्रे किया, कंट्रोलिंग वाला, ठीक है ना, राइट लेफ्ट आपके छाती पे तलवार की तरह डेगर चलाता रहा, ठीक है ना, आपको खटाश भरी बातें बोलते रहे, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, यही सारी चीजें अगर वो शादी के दौरान, एक शादी में रहते हुए, एक फैमिली में रहते हुए अगर आपके साथ में वही सारे नेचर्स अगर वो कर रहा होता, तो क्या आप सच में खुश होते आज? बिल्कुल भी नहीं। आप कभी भी खुश नहीं होते। आप ईमानदारी से ये सवाल अपने आप को पूछ के देखो, ठीक है ना। ये बंदा जिस तरह से भी आपके साथ में डील किया, एक ईमानदारी से ये सवाल अपने आप को पूछ करके देखो आज, कि अगर शुरुआत में ही 2-3 महीना जब बड़ा रोमांस चल रहा था आप लोगों के बीच में, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, मतलब क्या ही कहना चल रहा था, उसके बाद अचानक से टावर आ गया, आप लोग अलग हो गए। आप लोगों को पता है क्यों टावर आया, क्या चला उस बीच में, कैसे आप दोनों ने कम्युनिकेट किया क्या नहीं किया, जो भी कुछ कर रहे थे, जो भी कुछ चल रहा था, वो सब कुछ अगर मानो आप लोगों की शादी हो गई और उसके बाद हो रहा होता, तो क्या आप उसको झेल भी पाते? आई कैन गारंटी दैट कभी भी नहीं झेल पाते। ये हकीकत है, ठीक है ना। तो भगवान क्या कर रहा है कि दूर करके समझाया जा रहा है। एक छत के नीचे रह करके, तू मैं रह करके, एक दूसरे को खून खराबा में रह करके चलने से अच्छा नहीं। तो आपने देखा नहीं पिछले कुछ टाइम में न्यूज में आपने देखा होगा, कोई पति अपने बीबी को काट करके वीआईपी में बन करके समुद्र में फेंक रहे, पॉलीथीन में बांध के टुकड़े फेंक रहे। तो ये थोड़ी ना हम लोगों को चाहिए, राइट। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमारे को सुकून चाहिए। हम चाहते हैं कि हम भी खुश रहे और दूसरे भी खुश रहे, राइट। हम ये चाहते हैं रिश्ते में। तो अगर पास में ले आता एक ही बार में, तो आप दोनों ऐसे ही रहते, ठीक है, आप दोनों ऐसे ही रहते। फिर एक दिन ऐसा हो जाता कि आप दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। लेकिन बाबा ने क्या किया, आप दोनों को दूर ला करके आप लोगों को एक दूसरे की अहमियत बताई, जो आप एक छत के नीचे रहते हुए कभी नहीं समझते। इसीलिए थोड़ी दूरी बहुत जरूरत होता है, कहता है ना। तो ये जो भी दूरी आप लोगों के बीच में आया, इस दूरी ने आप दोनों को ही, आप दोनों का नेगेटिव एनर्जी से लीप ऑफ फेथ तक लेकर के जा रहा है। ये जो लीप ऑफ फेथ आप लोगे ना, विश्वास, अभी ये बातें सुन के आज तक शायद आपने इन बातों को विश्वास भी नहीं किया था होगा या कभी सुना नहीं होगा। आज जब आप सुनोगे तो आपके अंदर एक नया ऊर्जा महसूस होगा और आप ये जंप लोगे, ये लिफ्ट करोगे, ठीक है ना। आप ये लीप ऑफ फेथ लोगे, ठीक है, भगवान के ऊपर अपने आप को सौंप करके कि हाँ बाबा, आपने जो किया बहुत सही किया। हाँ शेरावाली माता, हाँ वैष्णो माता, दुर्गा माता, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है ना। हाँ कृष्णा, आपने बिल्कुल सही किया, आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना, कि हम दोनों सेपरेशन में रहे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पता है, मैं 4 साल अपने डीएम से अलग रही, फिर हम लोग यूनियन में आए, ठीक है। तो ये 3 साल जब अलग रहे, फिर जब हम यूनियन में आए, तो यूनियन में आने के बाद में दे बैक एंड फोर्थ हम दोनों के बीच में खूब झगड़ा होता था, ठीक है ना। इतना झगड़ा होता था कि एक टाइम पे मैंने ना ऐसा सोच लिया था कि बस एक खून माफ हो जाए, ऐसे। तो ऐसा फील होता था। और तब ना बैठ करके मैं सिर्फ ये बोलती थी, थैंक यू बाबा, बहुत अच्छा किया बाबा आपने कि इस इंसान से मुझे दूर रखा। क्योंकि अगर इस इंसान के साथ में मुझे एक छत के नीचे आपने रख दिया होता ना, तो शायद कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि मैं ऐसे ही पागल हूँ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता, तहस नहस हो जाता। अच्छा हो गया कि आप दूर में रख करके मुझे मेरी भी अहमियत समझाई, उसकी भी जगह समझाई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब से मैं ये बोलने लगी और मैंने अपने अंदर बदलाव करने लगी, अपने सोच पे बदलाव करने लगी, आप यकीन मानो, ये कंट्रोलिंग वाली एनर्जी से, 3 ऑफ विंटर वाली एनर्जी से, डेथ ऑफ टावल वाली एनर्जी से निकल करके हम दोनों इतने अच्छे हो गए, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। हम शादी करने के लिए भी तैयार थे, सब कुछ ठीक था, अनटिल माई डीएन ट्रांजिशन, ऑलराइट। तो जब तक वो दूसरे दुनिया नहीं चले गए बाबा के पास, तब तक दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भगवान को शुक्रिया अदा करो कि जो भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन में, आप थोड़ा सा अगर अंदर झांक करके देखोगे तो आपको अपने अंदर ही चेंजेस महसूस होगा। आप कल से बेहतर हो। आपके अंदर कंट्रोलिंग इश्यूज, गुस्सा या जो भी पिछला एक अजीब तरीके का जो एक
पकड़ के रखना वाला था ना, वो सब ढीला ढीला हो रहा है धीरे धीरे। आप हीलिंग महसूस कर रहे हो, और जैसे ही आप इस एनर्जी पे आ जाओगे ना, ये एनर्जी ऑटोमेटिकली आप जिससे प्यार करते हो वो उस तक वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैं बता सकती हूँ बिकॉज ऑफ दिस मून कार्ड, क्योंकि आप दोनों जो हो ना, और देखो मून एरिस इज द फर्स्ट हाउस एंड पाइसिस इज द एंड हाउस, मतलब आप दोनों को ही एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला है इस रिश्ते को लेकर के, दुनियादारी के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में। आप दोनों को ही कुछ ऐसा ज्ञान मिला है जिसके बारे में आप दोनों को पहले कोई आइडिया ही नहीं था। आपने कुछ ऐसा चीज देखा है जो आप लोगों को आइडिया ही नहीं था, या तो फिर आप लोग ये देखने वाले हो जो ये फुल मून आ रहा है, ठीक है ना। न्यू मून से कुछ शुरू हुआ है जो फुल मून तक कंप्लीशन हो जाएगा, और उस दिन आप दोनों ही एक लीप ऑफ फेथ लोगे। लीप ऑफ फेथ लोगे मतलब आप भगवान के ऊपर कंप्लीटली सरेंडर करके आप एक अलग ही डायमेंशन में निकल जाओगे, जहां पे आपके लिए इंतजार कर रहा है एक अच्छी शादी, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा फैमिली, एक खुशहाल जिंदगी। मतलब कोई कोइंसिडेंट नहीं है बाबू। देखो आपको इसके बाद में मेरे को जरूरत भी महसूस नहीं हुआ। आप इन सब एनर्जीज से निकल रहे हो, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, ये सारे एनर्जीज से, ये बैक एंड फोर्थ एनर्जीज से, ये सब एनर्जीज से आप निकल रहे हो। आप एग्जैक्टली ये सारी चीजों से आप निकल रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। तो ये जो मून एनर्जी है ना, ये मून एनर्जी आपको एक बहुत बड़ा इल्यूमिनेशन देने वाला है, ठीक है। अभी और कोई भी डाउट नहीं, कोई भी संकोच नहीं, कोई भी डायलेमा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, और कोई डर नहीं, ठीक है। तो आप अपना इस एनर्जी पे वाइब करो, पॉजिटिव सोचो कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये अलग अगर नहीं होते ना मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता, ना शायद उसको कुछ पता चलता। फिर जब आप मिलोगे, आप जब बातें करोगे, आप लोगों की मेच्योरिटी लेवल अलग होगी, आपके बात करने के तरीके अलग होंगे, आप लोगों के पहले की तरह तू मैं नहीं होगा, कंट्रोलिंग इश्यूज नहीं होगा, डिक्टेटरशिप टाइप का इश्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। एक दूसरे को खटास भरी बातें बोलना, तू मैं करना, कौन बुरा कौन सही, कौन ऊपर कौन नीचे, इन सब कंपेरिजन्स में आप नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि इन कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में ही काफी ईगो रहा है, ठीक है, बहुत ईगो रहा है। बिकॉज कंट्रोलिंग कार्ड इज ऑलवेज अबाउट ईगो। ये जब ईगो रहता है ना, तो ही ये 3 ऑफ सोर्ड्स ना बहुत गंदे तरीके से स्टेप करता है, क्योंकि इंसान अपना घमंड को नहीं छोड़ना चाहता है, आपके अभिमान को छोड़ना नहीं चाहता है, मैं हूं दिखाता है ना। ये दोनों ही आपका एनर्जी है, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो ये सच में आपका एनर्जी है, क्योंकि अगर ट्रिगर नहीं हो रहे हो ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मैसेज का। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो मतलब आपके अंदर सच में वो एनर्जी है कि नहीं, मैं ही सही हूं, ठीक है ना, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और वैसे ही एनर्जी आपका इस प्यार का भी है, ठीक है ना। इसीलिए आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। आप एकदम ईमानदारी के साथ अपने गिरेबान पे अगर झांक करके देखोगे ना, आपका दिल बोल रहा है, सही बोल रही है, तुम मान चाहे मत मान। आई एम टेलिंग यू, मैं साइकिक मीडियमशिप करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चलता है किसके दिल में क्या चल रहा है। तो और ये बाबा है ना, तो आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों के बीच में जो भी ये गड़बड़ था, नेगेटिव एनर्जी, ये बाबा आ गए हैं। देखो ये एक रिश्ता है, ठीक है, ये एक रिश्ता है, ठीक है ना। इस रिश्ते के अंदर जो भी खटास था, ठीक है ना, जो भी खटास था उसको बाबा आ गए हैं। ये 3 ऑफ सोर्ड्स, कंट्रोलिंग इश्यूज, ये जितने भी इश्यूज थे ना, इसको बाबा साफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लो, आपका बाबा ने इसको साफ कर दिया, ठीक है, भगवान ने आपका इसको साफ कर दिया, और आपके लिए ये दिया है भगवान ने, ठीक है ना। आपको एक ऐसा ज्ञान दिया है भगवान ने, मतलब जिसके थ्रू से आप किसी के भी दिमाग में घुस सकते हो। आपके पास में इंट्यूटिव एबिलिटीज है, साइकिक एबिलिटीज है, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, और आप दोनों ही टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ में। और ये रिश्ता बहुत ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है, ये बहुत स्पेशल रिश्ता है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे वैसे मत लो, इसको लाइट मत लो, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस, आप इसको बिल्कुल भी लाइट मत लेना बाबू। आप लोगों का जो ये रिश्ता है ना, ये बहुत ज्यादा, इट्स रिटन ऑन स्टार्स। मैं अगर अपना दिल का कहूंगी ना, ये मेजर आर्काना, ये मेजर आर्काना, ये मेजर आर्काना, ये मेजर आर्काना, विद दिस पॉजिटिव कार्ड्स 100% दिस एनर्जी इज रिटन ऑन स्टार्स। कहते हैं ना, संजोग लिखा के लाए हो आप, तो ये लिखा के लाए हो आप, ठीक है ना। लेकिन इसको पाने से पहले
मतलब शक्ति को भी शिव को पाने से पहले बहुत तपस्या करना पड़ा था। तो आप ये लगा लो, ये जो दूरी में हो ना, आपका भी एक अलग तपस्या चल रहा है और आप जिससे प्यार करते हो उसका भी एक अलग तपस्या चल रहा है, ताकि आप दोनों ही शिव शक्ति वाले एनर्जी पे आकर के या नारायण विष्णु वाले एनर्जी पे आकर के वो मंत्र पढ़ सको। ठीक है ना, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, आप लोग जितने भी मंत्र पढ़ते हो, ठीक है ना, ये सारे मंत्र जो है ना, आप इसका उच्चारण करते हो जब आप शादी करते हो, ठीक है ना, पंडित के सामने में, ठीक है ना। तो ये जो है ना, आपको इन मंत्र तक के लिए तैयार होना है, क्योंकि ये मंत्र भी एनर्जाइज करता है यूनिवर्स को, ठीक है ना। हमारे बाबा को सांस लेने देता है ये सब मंत्र भी। तो रिश्ता भी तो ऐसे ही होना चाहिए ना बाबू, कि आप अगर किसी को एक पानी का ग्लास पकड़ा रहे हैं तो आपके अंदर करुणा है, प्यार है, दया है, माया है, मतलब करने का इच्छा है। ये नहीं है कि मजबूरी फील कर रहे हो कि किसी को एक पानी का ग्लास पकड़ाने के लिए, एक कप चाय बना करके पिलाने के लिए आपको फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, नहीं आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो, तो ये सब एनर्जी सही नहीं है ना बाबू। तो आपको भगवान यही कह रहा है कि बच्चा, आपको अगर कुछ ऐसा सोलफुल चाहिए तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यही ज्ञान सिखाया जा रहा है, यही आपका तपस्या है। वैसे ही कुछ आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए साथ भी चल रहा है। और जब आप दोनों एक अलाइनमेंट पे आ जाओगे, ये जो सफाई हो चुका है ना इस एनर्जी का, कंट्रोलिंग एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, आपको सब कुछ क्लियरिटी आ रहा है इस रिश्ते को लेकर के, और आप दोनों इसी रिश्ते की तरफ जा रहे हो। कॉन्फर्म, ये वैलिडेट कर रही हूँ मैं आप लोगों को कि ऐसा ही होने वाला है। जैसे मैंने कहा है ना बाबू, आप लोग अगर ऐसा करोगे ना, आई प्रॉमिस यू दिस, ठीक है, मेरी दुआएं कभी खाली नहीं जाती है, ये होके रहेगा। आप दोनों ही समर्पण कर दोगे। ये देखो ना, ये बच्चा कैसे बोल रहा है, बाबा मुझे ले जाओ, ठीक है ना, बाबा मुझे ले जाओ प्लीज, मैं थक गया हूं, तो मैं थक गया हूं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ठीक है ना, बाबा मुझे प्लीज ले जाओ, मैं थक गया हूं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ना मेरे पास कोई रिश्ता है, ना मेरे पास पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो किसी काम की नहीं हूं, मुझे प्लीज ले जाओ बाबा, ठीक है ना। तो लो, बाबा आ गया आपका, ठीक है ना, बेटा तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं पे रह, तेरे को मैं बदल देता हूं मैजिक की तरह से, बदलने के बाद में ये सब कुछ तेरा है, रिश्ता भी तेरा है, शादी भी तेरा है, पैसा भी तेरा है, तू खुद भी तेरा है। आर यू गेटिंग मी? तू खुद भी तेरा है बच्चा। तो आपको ये समझाया गया है। पहले आप दूसरों के लिए शायद बहुत ज्यादा करते थे, कुछ ज्यादा ही अवेलेबल थे आप दूसरों के लिए, इसको करो उसको करो, यहां जाओ वहां जाओ। अगर कुत्ता रास्ते में कुछ खा नहीं रहा है, कोने पे बैठा हुआ है, तो आपका शायद दिल भी ऐसा रहा होगा कि मैं ना अपना कपड़ा उतार के दे दूं, ठीक है, या उनको खाना खिलाओ। कुछ ना कुछ आप ऐसे रहे होगे कि ये कार्ड्स की वजह से मैं कह सकती हूँ कि आप ना बहुत ज्यादा दूसरों के लिए करते आए हो। शायद इस प्रोसेस में आपने खुद को भी भुला दिया। तो भगवान वो नहीं चाहता है, वो भी इम्बैलेंस है, क्योंकि आप भी डिजर्व करते हो प्यार, राइट। आप भी एक अच्छा रिश्ता डिजर्व करते हो, आप भी वो सारा सुकून डिजर्व करते हो। इसीलिए बाबा ने आपको बनाया है, धरती पे भेजा है, इंसान बना के, कोई जानवर बना करके नहीं, राइट। तो यही चीज जो है ना, आप दोनों के लिए ही एक लेसन बन रहा है इस वक्त, ठीक है। यही कर रहा है भगवान आपके साथ में। मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है बाबू। अगर आप लोग इसको पॉजिटिव फील कर रहे हो ना, तो आई एम टेलिंग यू दिस, मैं दुआ करूंगी कि ये अगर आपका सपना है ना, ये अगर आपका सपना है ना बाबू, तो मैं दुआ करूंगी कि ये आपका हो, ठीक है, ये आपका हो। और ये चीज आपके लिए 14 दिन के अंदर हो सकता है, 1 दिन के अंदर हो सकता है, 10 दिन के अंदर हो सकता है, ठीक है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेट मी सी ये एनर्जी क्या कहता है। आई रियली वांट टू सी दिस। ये कार्ड आकर के एकदम निकल गया, मैजिशियन एंड द मिरर। मैंने आपको क्या कहा था कि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो। आप जो सोचोगे वो भी सोचेगा, आपके साथ जो हो रहा है वो उसके साथ भी हो रहा है। आपको दिखाई दे ना दे दिखाई दे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको भूल जाओ, 3D तो भूल ही जाओ आप। अगर आप स्पिरिचुअल बॉन्ड, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सोच रहे हो तो 3D तो भूल ही जाओ। 3D बिल्कुल माया है, ठीक है ना। 3D में कुछ नहीं आपको समझ में आएगा, होगा कुछ, दिखाएगा कुछ, ठीक है। लेकिन जो आप आत्मा में महसूस करते हो, दिल में जो महसूस करते हो, और उसी को ही आप जिस तरह से प्रोसेस कर रहे हो ना, ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ब्रह्मांड की इच्छा से हो रहा है, क्रिएटर की इच्छा से हो रहा है, ठीक है ना।
भगवान सिर्फ चाहता है कि बेटा जो हो रहा है होने दे, तो अपने आप को समर्पण कर दे मेरे पे, ठीक है ना। और आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे का मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे हो एक दूसरे को, और एक दूसरे की तरफ आने के लिए खींच रहा है, आत्मा जो है ना वो खींच रहा है एक दूसरे को। देखो 58 इंफिनिटी साइन है ये, ठीक है ना। तो आप दोनों देखो, ये भी 8 हाउस है, 13 नंबर कार्ड, ये भी 8 नंबर है, मैजिशियन एंड द मिरर। जब एक चीज खत्म होता है ना तो एक न्यू बिगिनिंग होता है। और आप देखो इतना इंटरेस्टिंगली, द बिगिनिंग एंड द एंड, ठीक है ना, द बिगिनिंग एंड द एंड, द बिगिनिंग एंड द एंड। आपको क्या लग रहा है ये सब मजाक चल रहा है यहाँ पे इतने सारे? बाबू ये मजाक नहीं चल रहा है, ओके बच्चा। आप ना जो आप सोचते हो वो उन तक जाता है, वो जो सोच रहा है वो आप तक आ रहा है। तो आप इतना पॉजिटिव सोचो, इतना पॉजिटिव सोचो कि ना आप ऐसा सोचो कि भगवान, आप अपने आप से पूछो बाबू ये चीज ना, आप ना अपने आप से पूछो आज, ठीक है ना, क्या ये वो इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो? क्या ये वो इंसान है जिसके लिए आप जीना चाहते हो? क्या वो ये इंसान है जिसके लिए आप शायद भगवान तक से लड़ाई कर जाओगे और भगवान से छीन के लेकर के आओगे? क्या वो ये इंसान है जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी, मतलब कहते हैं ना, उसका नाम नहीं, मानो आप अपनी पूरी जिंदगी आप सबके नाम लिख दोगे खुशी के मारे? क्या वो सच में ये प्यार है? ये सवाल आज अपने आप से जरूर पूछना बाबू। जब ये सवाल अपने आप को पूछोगे ना, आपका अंदर से एक जवाब आएगा। अगर हाँ है ना, तो आप इस बंदे को किसी भी तरीके से नफरत करने के लिए, गुस्सा करने के लिए नहीं सकोगे। आप ना 1-2 घंटा मुश्किल से गुस्सा रहेगा, तीसरे घंटे में आपको फिर से प्यार हो जाएगा। अगर ये वो इंसान है जिसको आप बार बार प्यार करते हो, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी गुस्सा आ जाए, आप बार बार प्यार करते हो, तो आपको आप यकीन मानो इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन अगर आपका गुस्सा इस बंदे के लिए 3 दिन से ज्यादा चला गया, तो आई एम सॉरी टू से ये कार्मिक है। क्योंकि जब स्पिरिचुअल रिश्ता होता है ना, स्पिरिचुअल रिश्ता ऐसा है ना, मैंने कहा ना, ये इट्स मोर लाइक दिस, जैसे सूरज निकलता है ना तो आप लाइट बंद कर देते हो, राइट, क्योंकि लाइट की जरूरत नहीं है, सूरज की रोशनी घर पे आ रहा है। लेकिन जैसे ही रात हो जाता है आप लाइट ऑन कर देते हो, अब सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही है, सूरज और चांद की तरह, ठीक है ना। तो आप क्या सच में सूरज और चांद जैसे हो कि अगर ये बंदा आपको प्यार ना भी करे, जैसे मान लो सूरज डूब चुका है, मतलब प्यार डूब चुका है, तब भी क्या इस बंदे के लिए आप टॉर्च बन के खड़े हो सकते हो? शाम का वो जोत या लाइट बन के खड़े हो सकते हो? अगर आपका आंसर हाँ है, तो आई प्रॉमिस यू दिस, आपके रिश्ते के बीच में कोई ताकत नहीं है दुनिया का जो आ सकता है। लेकिन अगर जवाब है नहीं, आप दोनों, आपका झगड़ा अगर 3 दिन से ज्यादा, आप वीडियो देख रहे हो इसलिए मैं आपके लिए कह रही हूँ, मुझे आपका प्यार क्या कर रहा है उससे नहीं लेना देना है, मैं आपको कह रही हूँ आप क्या फील करते हो, ठीक है ना। उसके साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो ब्रह्मांड कर रहा है उनके साथ में, आप क्या फील करते हो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप फील करते हो कि नहीं भाई ये तो बहुत खतरनाक प्यार है, भाई ऐसा प्यार तो मैंने कभी फील नहीं किया है, या ये प्यार ऐसा है कि मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं अटकी पड़ी महसूस कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है ना, मतलब मैं किसी भी तरीके से इस इंसान को भूल नहीं पा रही हूँ। और प्यार से ही याद कर रहे हो आप, कोई गुस्से में नहीं, अकड़ दिखा करके या ईगो दिखा करके ऐसे कैसे जा सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे नहीं, आप प्यार से ही कर रहे हो जो कर रहे हो। अगर ऐसा महसूस कर रहे हो तो आई एम टेलिंग यू ये आपका है, ठीक है ना, ये एब्सोल्युटली आपका है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं। मेरे को अचानक से कृष्णा ने बुलाया, ठीक है ना। तो माधव जो है ना, माधव के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो माधव मेरे को बुलाते हैं बीच बीच में। तो मेरे को माधव ने बोला बाबू तेरे को एक कार्ड निकालना है, तो मैंने सोचा ठीक है मैं एक कार्ड निकालती हूँ, ठीक है ना। कृष्णा क्या कहना चाहते हैं आपके रिश्ते के बारे में। आई एम टेलिंग यू, अगर मेरा मैसेज सही है ना, तो देखना जो भी मैसेज कृष्णा देगा ना एकदम बिल्कुल ऐसा फिट बैठ जाएगा, जैसे पजल सॉल्व करते हैं ना हम लोग, पजल में आपको एक आखिरी टुकड़े का जरूरत होता है फिट करने के लिए, कृष्णा ऐसा ही कुछ बोलने वाला है, देखना। बोला निकालो। कृष्णा इज कृष्णा, कृष्णा डिवाइन दर्शन। ये देखो मैं झूठ नहीं बोलती, मेरा कार्ड झूठ नहीं बोलता है ना, हमारा बाबा लोग झूठ बोलते हैं। डिवाइन दर्शन, द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल।
बाबू आपको और कोई वैलिडेशन चाहिए? मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक डिवाइन जर्नी है, डार्क और लाइट के बीच में, सही और गलत के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में। आप दोनों ने ही एक तपस्या के थ्रू से एक जर्नी को क्रॉस किया है। अभी आप एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए हो, आपको डिविनिटी वर्क कर रहा है। आप जैसे ही समर्पण कर चुके हो ना, भगवान को मान चुके हो, एक्सेप्ट कर चुके हो, खुद को खोल दिया है हाथ खोल करके, जैसे चिड़िया उड़ता है ना, तो देखो डिविनिटी अपने आप ही काम पे आ गया, आपको डिवाइन दर्शन दिया जा रहा है। ये डिवाइन दर्शन ही तो है। आपको यहाँ पे अगर शिव जी दिखाई दे रहा है, आप बहुत टैरो कार्ड रीडिंग देखते होगे, आपको भगवान का ऐसा मूर्ति दिखाई देता होगा? नहीं दिखाई देता होगा। ये सब भी एक कॉन्फर्मेशन है बाबू, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को समझने का एक तरीका, डिवाइन दर्शन। एक ज्योत में डिवाइन दर्शन है, गन्नू भैया के इस मूर्ति में डिवाइन दर्शन है, बाबा के इस फोटो में डिवाइन दर्शन है, इसमें डिवाइन दर्शन है। क्या आप अपने अंदर खुद को ऐसा देखते हो एक डिवाइन? क्या आपको लगता है कि ये सब आप लिखा के लाए हो एज अ डिवाइन? क्या आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो एज अ डिवाइन? आप खुद एक डिवाइन हो, ठीक है ना। जिस दिन आप समझ लोगे कि आप खुद एक डिवाइन हो और आप सच में इस जिंदगी को जीने के लिए यहाँ पे आए हो, आपने खुद अपना दर्शन पा लिया, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, ये मैसेज आप जो सुन रहे हो ना बाबू, आप प्लीज ना एक काम करना, आज ना इस मैसेज को ना डाउनलोड करना अपने अंदर, ठीक है। और इस मैसेज को ना आप टेलीपैथिक वे में ना अपने प्यार को भेजना कि बाबू आप बहुत अच्छे हो। आप जो भी नाम से पुकारते हो अपने प्यार को, मैं सबको बाबू बुलाती हूँ, ठीक है। तो प्लीज एक्सक्यूज मी, आप लोग सब लोग मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हो, ठीक है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, हमें वहाँ तक ही जाना है। तो आप ये देखो कि ये जो मैसेज मैंने आज डाउनलोड किया, ये रिश्ता जो है ना, ये रिश्ता तो बहुत खतरनाक टाइप का है, ये बहुत पावरफुल रिश्ता है। ऑलराइट, मैं कह रही हूँ ये बहुत पावरफुल रिश्ता है, ठीक है। आप दोनों को ही लाइट डार्क एनर्जीज के बारे में समझना था, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में समझना था, इसलिए आप दोनों ही एक तपस्या के दौर से गुजर रहे हो, इन सेपरेशन। आप दोनों के बीच में कुछ जानना सीखना है, कुछ को मिट्टी डालना है, कुछ को लेट गो करना है। इसके वजह से ये एनर्जीज है, इसके पीछे का जो एनर्जीज है उसको तो हमने बिल्कुल खाकी कर दिया है, मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये एनर्जीज मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि चिल्ला चिल्ला के बोल कि ये उनका है। तो पहले अपने अंदर उस डिवाइन दर्शन को देखो। जिस दिन आप उस दर्शन को देख लोगे, जिस दिन इस दर्शन को पालोगे, खुद के ये आईना है, देखो खुद को एक मजिशियन के रूप में अपने आप को आईने में देखो। आप देखो कि जब से ये प्यार हुआ है आपको, आप कितने बदल गए हो। आप ये देखने की कोशिश करो कि जब से ये इंसान आपके लाइफ में आया है, ये प्यार आपके लाइफ में आया है, आप कैसा बन गए हो, ठीक है ना। ये सब चीजें देखो, क्या डिफरेंसेस आया है, क्या फर्क आया है आपके अंदर। जब आप इसको महसूस कर पाओगे, इसको देख सकते हो। और इंटरेस्टिंग देखो, कृष्णा का बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस, ठीक है। यू विल रिसीव अबंडेंस। ये कार्ड क्या बोलता है? अबंडेंस। ये कार्ड क्या बोलता है? अबंडेंस। ये कार्ड क्या बोलता है? अबंडेंस। आपको और क्या चाहिए बाबू, ठीक है ना। ये सब कॉन्फर्मेशंस है आपके लिए। आपने जितनी भी तपस्या की है, जितना भी सेक्रीफाइसेस किया है, आपके एक एक आंसू जो आंख से निकला है, ठीक है ना, वो बाबा के लिए प्रसाद बन करके गया है, ठीक है ना। जिसको भी आप मानते हो, ठीक है ना, उस परम पिता परमात्मा जो भी जिसको भी आप मानते हो, आपके एक एक आंसू ना उनके पास में गया है। वो आंसू जो है ना, वो अबंडेंस के रूप में बन करके आपके पास आ रहा है, बह के आ रहा है। देखो ये बह के आ रहा है पानी, ठीक है। पहले सब कुछ अटका हुआ था, देखो इस लड़की के पीछे नदी है, ठीक है ना। अब ये बहता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, बिल्कुल बहता हुआ, ठीक है। ऐसे बहता हुआ आ रहा है कि आपको ना बिल्कुल ऐसा कर देगा कि आप समर्पण कर दोगे खुद को। आप तैयार हो जाओगे कि हाँ भगवान ले ही चलो मुझे एक अलग ही जग दुनिया में, ठीक है ना। वो गाना सुनना आप लोग ना, चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, वो गाना है ना, वो गाना सुनना आप लोग। और एक वो गाना है टाइगर श्रॉफ का, टूटा जो कभी तारा सपना वे, कुछ ऐसा गाना है, वो सुनना आप लोग। आप दोनों आपके लिए ना आज ये गाना है मेरे लिए, मेरी तरफ से, ठीक है। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ बाबू, ये जो एनर्जी आज आप लोगों को मैंने बोला है ना, ये जो ग्रह नक्षत्र में लिखा हुआ है, चांद तारों में लिखा हुआ है, ये आप लिखा के लाए हो, ठीक है ना। ये आप सुन रहे हो, ठीक है ना। सुनो मेरे को ध्यान से, ये मैसेज आप सुन रहे हो, इसको पी जाओ, ठीक है ना। पीने के बाद में रात को जब आप सोने जाओगे ना, तो आप जिससे प्यार करते हो एज अ प्रेयर इस एनर्जी को उनको भेजना कि आप देखो अपने आप को बाबू कि आप कितने अच्छे इंसान हो,
आपके अंदर भी बहुत अच्छाई है, उसी अच्छाई से मैंने प्यार किया है। इसको खो मत देना, इसको आप पकड़ के रखो, इसको कभी भी मिटने मत देना। आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, मैं आपसे हमेशा प्यार करते रहूँगी, ठीक है ना। और मैं आपको ये प्रेयर्स और ये हीलिंग एनर्जीज भेजती हूँ, आप ये करके देखना बाबू, आई प्रॉमिस यू दिस। उनको भी डिवाइन दर्शन मिल जाएगा, ठीक है ना, उनको भी डिवाइन दर्शन मिल जाएगा। और अभी भी थोड़ा बहुत अगर उनको ताकत नहीं है, डर लग रहा है या कोई भी कमी है उनके अंदर, वो ऐसे ऐसे फिक्स हो जाएगा उनका। प्रॉमिस यू दिस, ठीक है। तो आप प्लीज ये करना, ठीक है ना। और वो 2 गाना सुनना, चल वहां जाते हैं, टूटा जो कभी तारा, टाइगर श्रॉफ का, ठीक है ना। एंड आई एम सेइंग टाइगर, वो टाइगर, यस, वो लोग अपने पावर में आएंगे। और मैं आपको कह रही हूँ बाबू, आप विश्वास करो मत करो आपकी मर्जी है, बट हम पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, हम खामियों को भी देखते हैं। सिर्फ खूबी से नहीं होता है, खामी से भी होता है। जब तक हम खामियों को नहीं देखेंगे तब तक हम खूबियों को कभी भी नहीं देख सकते हैं। तो पहले हमें खामियों से समझौता करना, मतलब हेलो हाई करना पड़ेगा। कि कैसे करके हम हेलो हाई करते हैं, अच्छा आपके अंदर गुस्सा है, हाँ गुस्सा तो है, इसको कैसे बदल सकते हैं। खामियां मतलब आपको पता है आपके अंदर गुस्सा है, और आप अब रास्ता ढूंढ रहे हो कि इसको कैसे बदलते हैं। आप प्रॉमिस जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप अपने आप बदल जाते हो, ठीक है ना। अपने आप बदलाव आ जाता है, क्योंकि आपके अंदर ग्रहण करने की शक्ति है, आपको एक्सेप्ट करने की शक्ति है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं, मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता कभी भी ना, आप इस एटीट्यूड में हो, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे तो कोई चीज गुस्सा ही नहीं दिला सकता है, ये आपका ईगो बोल रहा है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपके अंदर बदलाव कभी भी नहीं आ सकता है। और जो आएगा भी ना, वो बड़ा टावर के साथ आता है, बहुत तकलीफ के साथ आता है, ठीक है। तो आप उस तकलीफ वाले रास्ते में मत जाओ, सुन के समझ के ज्ञान को अर्जित करके जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लो। इसलिए हम लोग हैं, इसलिए ये टेरो कार्ड रीडिंग है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना होगा, है ना बाबू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ गाइडेंस और कुछ मोटिवेशन मिला। तो आप लोग अगर ये करोगे ना, आप ये एनर्जी अगर उनको भेजोगे, ये प्यार अगर आप उनको भेजोगे, आप देखना ये खुद भी उसी एनर्जी पे रेडिएट होने लगेगा, आप दोनों का प्यार फिर से खिलने लगेगा। और जब आप दोनों एक ऐसे अलाइनमेंट पे आ जाओगे जहाँ पे आपने भी भगवान को पूरा समर्पण कर दिया, उन्होंने भी भगवान को पूरा समर्पण कर दिया, ये रिश्ता को समर्पण कर दिया भगवान के चरणों पे, आप खुद देखना अपने आप भगवान खुद लेकर के, अरे बाबा खुद लेकर के आएंगे उसको, ठीक है ना, वो एस ऑफ कप हाथ में लेकर के, ठीक है। और ये बंदा आपके साथ में लीप ऑफ फेथ भी लेगा, आपके साथ फैमिली भी स्टार्ट करेगा, शादी भी करेगा, और बड़े प्यार मोहब्बत से आप लोग रहोगे भी, ठीक है ना। चलो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगले मुलाकात तक आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। ओम नमः शिवाय। स्टे ब्लेस्ड एंड इन पीस। बाय बाय।